भरत भैया ने साज सजवाया चलने का, पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के राज समाज की सुरक्षा सौंप दिया। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव को प्रणाम करके माताओं को वंदन किया है भरत जी ने, और सब समाज जितना चल सकता था। भरत चले चित्रकूट राम को मना, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को बनसिया राम समुझे मन माही, बनसिया राम समुझे मन माही, सानुज भरत पया मेरी जाही, सानुज भरत पया मेरी जाही, साधक से सयान राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। गुरुदेव के सानिध्य में भैया भरत जी चल रहे हैं, प्रभु वन में है, इसलिए भरत जी पैया पैया चल रहे हैं। सेवकों ने मां से कहा तो मां अपने डोली को भरत जी के पास रुकवाई और बोली, भैया वन में न जाने राम जी कहाँ होंगे, यदि आप इसी तरह पैदल पैदल चलेंगे तो प्रजा आपके साथ कैसे चल पाएगी, तो बहुत दिन लगेगा। अयोध्या रित है, आपके बिना है, राम जी वन में हैं, अस्तु रथारूढ़ होइए। माँ की आज्ञा मानकर भरत जी रथ पर आरूढ़ हुए। तमसा तटवास हुआ और अब श्रृंगवेरपुर आया। प्रातःकाल श्रृंगवेरपुर उपस्थित हुए। श्रृंगवेरपुर में महाराज निषाद जी के सेवकों ने कहा, महाराज कोई चतुरंगिणी सेना साजकर राम जी जिधर गए थे उसी दिशा की ओर जाने की यात्रा बना के आ रहे हैं। मनुष्य ऐसा विचित्र है कि इसके मन में उत्पात ही अधिक उपस्थित होता है, प्रेम कम उपस्थित रहता है। कहीं ऐसा न हो कि समझे
क्या है? पठय बाल हो ही मन मैला, भागौ तुरत तजऊ यह सैला। मनुष्य उत्पात ही अधिक सोचता है, अपना हितैषी भी हो सकता है, इसकी कल्पना वो बाद में करता है। उत्पात। निषाद राजगुह ने सेवकों को ललकार दिया, आज अवसर आ गया है, चाहे जो हो पार नहीं पा सकता है गंगा जी को, सावधान हो जाओ। कथा बहुत है। इतने में एक बूढ़े बाबा ने छींका। सगुन विचार कर बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज सगुन ये कहता है कि जो आ रहे हैं वो बैर से नहीं, प्रेम भाव लेकर आ रहे हैं, अस्तु उनका परीक्षण करिए। अब यहां एक निवेदन है मेरा, बहुत कम लोगन के ज्ञान है कि किसी व्यक्ति का परीक्षण कैसे होगा। कहेंगे हम बताएंगे भी नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। आजकल लड़कों के विवाह में लड़कियों का परीक्षण होने लगा है। लोग पहले लड़की देखत हैं और तब ब्याह तय करते हैं। एक जने लड़की देखने का प्रस्ताव हमको बताए तो हमने कहा कि आप देखेंगे क्या? रूप देखेंगे या भोजन बनवाएंगे या बिटिया की चाल समझेंगे या विचार समझेंगे, क्या देखेंगे? तो बोले लड़का लड़की का जोग मिला लेंगे। हमने कहा आप देवर्षि नारद हैं क्या कि जोग मिलाएंगे? अच्छा आप हंसिएगा नहीं, समझिएगा। देखिए हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा एक प्रश्न का उत्तर दो, लड़का लड़की दोनों को आपने देख लिया और दोनों की रात को नाक बजती हो तो आप कैसे देखेंगे? और एक की बजती हो तो दूसरे के लिए तो पूरी जिंदगी की विपत्ति हो गई, क्योंकि नाक तो ऐसे बजती है कि यहां सो जाए तो पंडाल के बाहर दूसरा नहीं सो सकता है। क्या देखेंगे आप? विचार आप समझ नहीं सकते। मनुष्य का विचार हर 12 घंटे पर बदल जाता है। व्यवहार तो बैठने से समझ में नहीं आता है। देखेंगे क्या? देखो आप, ज्योतिषीय गणना ऐसा बता देती है कि किस मनुष्य का कैसा स्वभाव है, किस बेटी का कैसा स्वभाव है। और किसी भी आचार्य ज्योतिषी से कोई वर का पिता कन्या का पिता ये नहीं पता लगाता है कि स्वभाव कैसा है। कोई पूछते नहीं है ग्रह मैत्री ठीक है, गणना। अरे हद तो ये है कि लोग वर की कुंडली लेते हैं, उसको बैठाकर कन्या की कुंडली बना के बिया फिट कर लेते। ये लो, तो लड़के का पिता भी समझदार हो गया है, वो अपने बेटे की कुंडली देता ही नहीं है, पहले बिटिया का ले आवा, हम गिनवाई, समाप्त। अरे भाई, सामुद्रिक शास्त्र का जिसको अध्ययन नहीं है वो कन्या का निरीक्षण कदापि नहीं कर सकता है। कन्या की चाल बताती है उसका स्वभाव कैसा है, वर का उठना बैठना बताता है उसका स्वभाव, नेत्र की चाल बता देती है मनुष्य का स्वभाव कैसा है। आंखें बोलती हैं साहब, भगवान के नेत्रों का वर्णन है कथा में। अरे ज्यादा देखा दाखी बंद करिए। श्रेष्ठ निर्णय करता है कि हमारे पुत्र पौत्र के लिए कन्या कैसी चाहिए। पहले नाऊ बाबा और पंडित जी महाराज तय करते थे और उनका तय किया हुआ आज भी फिट बैठा है। हमारे सुपुत्र विष्णु, इनके गांव में एक बाबूजी थे, परम श्रद्धेय श्रीमान राम कृपाल जी रूंगटा,
एक को छोड़कर उनकी सारी बहुएं संतों ने पहुंचाई उनके घर में, सही है। और बहुएं सब अलग अलग रस की हैं साहब, नाप कर किसी का चेहरा नहीं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार हरा भरा है। फोटो खींचने का चेहरा नहीं है, परिवार में कैसे बहुएं संस्कार के साथ रह सके ऐसी बहुरानियां हैं, और चारों पांचों दिव्य हैं। संतों ने भेज दिया प्रसादी, बाबू एक कन्या है, आपको विवाह करना है, सरकार जो आज्ञा। आजकल कौन कन्या देखे थे? या तो जीजा देखे या तो मामा देखे। धूमकेतु ही कौन बड़े ज्योतिषी हैं, जीजा मामा? इनको कौन बताया ज्योतिषी? लाला। अरे वयोवृद्ध जो हो, जिसको जीव का अनुभव हो संस्कार का, वही कन्या का निरीक्षण कर सकता है, वही वर का निरीक्षण कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। स्वरूप से क्या है जी? स्वरूप आज है कल नहीं है। संस्कार समझना है, व्यवहार समझना है, चेतना समझना है। चेतना कितनी है? और खास तौर से देखो, समय बहुत विचित्र आ गया है। मैं नहीं मानता कि बहुत रुपया रहता है तो घर में सुख शांति और सुकून रहता है। रुपए ने किसी को सुकून नहीं दिया, रुपए ने केवल बंटवारा किया है घर परिवार का। रुपए ने किसी को सुख नहीं दिया है। रुपए से सुख मिलता होता तो बड़े आदमियों के लाखन में बंद होता। सुकून परिवार के प्रेम से, शांति परिवार में प्रेम रहने से होता, और प्रेम के लिए संस्कार चाहिए, स्नेह चाहिए। हम लोग दूसरे की चिंता नहीं करते, कदापि नहीं करते। हम अपने साथियों को परिवार में मगन रहते हैं, चिंता नहीं करते। हमें चिंता नहीं, अपनी उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि मेरे परिवार के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, तनाव रहित हो। पैसा सुख नहीं दिया। मेरे पूज्य दादाजी कहते थे कि बेटा ये तो कहो, धरती का नियम कितना भगवान ने बढ़िया बनाया है कि सवेरा सबका संग होता है। सूरज भगवान सबको बराबर रोशनी दे रहे हैं, सबको बराबर तेज देते हैं, उसी से दिखता है बेटा। बहुत छोटे थे हम, 6 में पढ़ते थे। माई बाप, स्नेह ही शांति देता है, त्याग ही प्रेम देता है। राम जी ने भरत जी का नाम आते ही अयोध्या को त्याग दिया, और राज सत्ता किसकी? या तो भैया जी की, तो भरत जी ने अयोध्या का राज सिंहासन त्याग दिया। इसलिए इस चरित्र का नाम है राम भरत प्रेम। भरत जी स्वरूप नहीं है, भरत जी राम प्रेम। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। मानस में जनु लिखा है। भैया भरत जी राम जी की प्रेम की मूर्ति है साहब।